दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस बार उन्होंने एक दस्तावेज एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने गुजरात के कच्छ के रण की जमीन वो पाकिस्तान को दे दी थी और मुद्दा बताया 1968 का। एक दस्तावेज उन्होंने पेश किया है जो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से एक ट्रिब्यूनल के तहत समझौता किया और यह समझौता कांग्रेस में हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के डर से वो गुजरात कच्छ की जमीन को नीलाम कर दिया। यह बहुत ही भयंकर और शर्मनाक खुलासा है उस कांग्रेस के बारे में जो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहकर अभी तक हम सबको मूर्ख बनाते रहे। निशिकांत दुबे ने जो दस्तावेज पेश किया है वो उस ट्रिब्यूनल का फैसला है जिसमें बताया गया कि 1968 में 828 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारे भारत की, गुजरात के कच्छ की, पाकिस्तान को दे दी गई। अब आप समझिए कि कांग्रेस ने किस तरह से इस देश के साथ धोखाधड़ी की है और इस भारत की भूमि के साथ लगातार छल किया है, भारत के लोगों को मूर्ख बनाया है, मीडिया को मैनेज करके या तो डराकर और अपनी बड़ाई करवाई है। गांधी परिवार ने किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ा है कि हम सबको अभी तक तो यही पता था कि चाचा नेहरू वो बच्चों के चाचा थे और उन्होंने इस देश की बड़ी तरक्की की है। ये कहते हैं राजीव गांधी देश में कंप्यूटर लाए, इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, लेकिन आज पता लग रहा है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना इसी कांग्रेस की वजह से 8,81,913 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की धर्म के आधार पर पाकिस्तान को दे दी। जब यह कहा गया था कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते और इसीलिए उन्होंने अपनी अलग जमीन मांगी है। वो कह रहे हैं अंग्रेजों के साथ हम भी लड़े थे, तो फैसला कर लिया दो लोगों ने मिलकर, यूं कहें दो भाइयों ने मिलकर, एक जिन्ना और एक नेहरू, और दोनों ने मिलकर यह फैसला कर लिया कि ठीक है, धर्म के आधार पर जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, उनको अलग जगह चाहिए। तो उस समय के अकॉर्डिंग 8,81,913 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को दे दी, लेकिन हम हिंदुओं के साथ और हिंदुस्तान के साथ ये पाकिस्तान का छल था कि उनमें से अनेक उस इस्लाम के मानने वालों को भारत में भी रहने दिया गया। दूसरी तरफ जो भारत से यहां छोड़कर जमीन गए, वो जमीन पर भी किसी हिंदू का पैर ना पड़ जाए, उसके लिए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया और वो टोटल जमीन जो यहां से इस्लाम के मानने वाले लोग यानी मुसलमान लोग पाकिस्तान गए, उनकी सारी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। ना सरकार ने ली, ना किसी हिंदू को उसे उपयोग करने के लिए दिया। इतना ही नहीं, 1962 में इसी कांग्रेस के चलते लद्दाख और पूर्वोत्तर में अक्साई चिन 37,244 वर्ग किलोमीटर जमीन वो चीन को दे दी। पीओजेके बना और वहां सेना ने हमारे जीत हासिल की थी, लेकिन नेहरू चाचा ने कहा कि जमीन छोड़ दो, कोई बात नहीं, यूएन में चले जाते हैं और यूएन ने कहा जो जहां है वो नियंत्रण रेखा मानी जाएगी और वापस आ जाओ। पीओजेके में आपको जान के आश्चर्य होगा 72,932 किलोमीटर की जमीन, वर्ग किलोमीटर की जमीन आज जो हमारे लिए नासूर बना हुआ है, आज जिसके लिए ये कांग्रेसी और ये पूरा वामपंथी दल आप ही है, ये सब के सब कह रहे हैं पीओके मोदी जी ने क्यों नहीं वापस लिया। ये बताएं कि जब इंदिरा गांधी आयरन लेडी इस देश की प्रधानमंत्री थी 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भारत की सेना के कैद में थे। हर सैनिक कह रहा था कि मौका है पीओजेके वापस लेने का, टेबल पे बिठाओ, फैसला करो, पीओजेके खाली करो, हम तुम्हारे सैनिकों को तब छोड़ेंगे। उस समय यह बड़ी आसानी से हो सकता था क्योंकि हमारे सैनिकों की शहादत जो हुई वो हो चुकी थी, लेकिन हम इस समस्या का समाधान करा सकते थे। आयरन लेडी ने नहीं किया। बार बार भारत माता की पीठ में खंजर भोंके गए। 1962 के युद्ध में लगभग 3,000 सैनिक मारे गए लद्दाख में, अब वो दे दिया गया। आप सोचिए, आप इस देश में पीओके के बारे में जानते हैं क्या? चीन अधिकृत कश्मीर के बारे में जानते हैं? सीओके, जी हां, सीओके 1962 में जब ये कांग्रेस की सरकार थी तब दे दिया गया और इसी विवाद को अभी तक सुलझाया नहीं गया। मोदी से कह रहे हैं आप सब वापस लोगे। कहा जा रहा है कि साहब ये तो ट्रिब्यूनल का फैसला था,
ये तो साहब ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने एक और समझौता 1962 में किया पाकिस्तान से, कि हम पाकिस्तान को ये एक समझौता करके देते हैं कि जब भी कभी हमारी सेनाएं मूवमेंट करेंगी, किस सैनिक की कहां पोस्टिंग होगी, कैसे, मतलब सेना का मूवमेंट, और उस मूवमेंट की जानकारी हम 15 दिन पहले पाकिस्तान को देंगे। आप सोचिए किस किस तरह के इन्होंने समझौते किए और कैसे हमारी जमीनों को इन्होंने हड़पने का एक षड्यंत्र किया। उसके बाद भारत में वक्फ बोर्ड को खुली छुट्टी दी गई कि जितनी चाहे जमीन लूट लो, सरकारी जमीनों पे कब्जा कर लो, जिसके चाहे खेतों पे कब्जा कर लो, हम तुम्हें सहायता करने वाले हैं। और उस पर भी इस कांग्रेस का मन नहीं भरा जब ये वक्फ बोर्ड ने अरबों खरबों रुपए की जमीन और सरकारी संपत्तियों पर कब्जे कर लिए, लोगों के खेत खलियानों पर कब्जे कर लिए, तो इनका मन नहीं भरा। तो 2013 में इन्होंने, जब लग रहा है कि सरकार जाने वाली है, जाने से पहले इन्होंने ऐसे कानून बना दिए कि वक्फ बोर्ड को कोई भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड ने भारत की जिस भी जमीन पे कह दिया कि यह जमीन हमारी है, उसकी सुनवाई केवल वक्फ बोर्ड में होगी, बाकी कहीं किसी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद तो अनाधुंध ये सब किया गया और 1995 से ये लगातार जारी रहा। 1995 में इन्होंने ये कानून बना दिया और उसके बाद में जो सारा कुछ कब्जे का खेल चला, 1913 में, जैसा मैं कह रहा था, सरकार 2013 में, सॉरी, सरकार जाने के पहले दिल्ली में 122 प्रॉपर्टियां इन्होंने दे दी वक्फ बोर्ड को। ये कांग्रेस थी, इनको लग रहा था, इनके सलाहकार ऐसे थे कि इनको कहा गया कि सोनिया मैडम, मुसलमानों की वोट लेनी है तो इनको खुश करने के लिए कुछ कर दो। क्या कर दें? वक्फ बोर्ड को ये प्रॉपर्टी दे दो। 122 प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम लोकेशन की, जिसमें संसद का एरिया भी है, वो जमीनें अचानक से एक दिन एक हस्ताक्षर के बाद ये इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी। इनसे पूछो कि एक राम मंदिर बनाना है तो इसी कांग्रेस ने पूरी फौज खड़ी कर दी संसद के अंदर, आप विरोध करने के लिए, कोर्ट के अंदर वकीलों के रूप में, किसी भी तरह से राम का मंदिर बन ना जाए। आज भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए हिंदू संघर्ष कर रहा है, आज भी काशी में हिंदू संघर्ष कर रहा है। किसके लिए? इन कांग्रेसियों के चलते। इनका एक ही इतिहास है, एक ही फंडा है कांग्रेस का, देश में गरीबी बरकरार रखो, गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो तुम्हें वोट देते रहेंगे। जब से सोशल मीडिया आया है, ये कांग्रेस का पतन शुरू हुआ है, क्योंकि लोग अब इतिहास जानने लगे हैं, लोग अब सच जानने लगे हैं कि जिसको कंप्यूटर का मैन कहा जा रहा है, राजीव गांधी, वो राजीव गांधी जिसके राज में भ्रष्टाचार इस कदर होता था कि वो खुद बोलता था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो जो व्यक्ति जिसको पहुंचना है लाभार्थी की जेब में केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे 1 रुपए में से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। वो राजीव गांधी आज की डेट में मोदी है, जिसको ये चाय वाला कहकर अपमानित करते हैं। वो राजीव गांधी जो कंप्यूटर मैन था, उसके राज में 85 पैसे 1 रुपए में से जेब में जाते थे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। और जो चाय बेचने वाला और जिसको नीच और मौत का सौदागर और चौकीदार चोर है के नारे कांग्रेस लगाती है, उस अनपढ़ कहे जाने वाले मोदी ने आज ऐसा सिस्टम बनाया है कि दिल्ली से अगर 1 रुपया डलता है तो लाभार्थी के खाते में वो 1 ही रुपया निकलता है, 1 रुपया बीच में से नहीं खाया जाता। अगर किसी को, गरीब को मकान देना है तो मकान की चाबी उसको मिलती है, अगर किसी को उज्ज्वला गैस देनी है तो उसको उज्ज्वला गैस दी जाती है। कोई भ्रष्टाचार नहीं। मजाक बनाते हैं, लेकिन मजाक इस कांग्रेस ने बनाया और हमें बताया कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। आज पता लग रहा है कि वो आयरन लेडी कैसी थी कि गुजरात के कच्छ की जमीन जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाई थी और जिसका समझौता कुछ इस तरह से हुआ, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, वहां हमारे देश से किसी को क्या लगाव है। अब वो बता रहे हैं कि साहब समझौता ऐसा हो गया कि समझौते के लिए आप पाकिस्तान की हमदर्दी में जब गए तो इंटरनेशनल कोर्ट ने 1947 से लेकर 68 तक ये कोर्ट में केस चला और बाद में क्या कह दिया, रन ऑफ कच्छ की 8320 यानी 8320 स्क्वायर मीटर की जो जमीन है वो भारत को मिली और पाकिस्तान को 780 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उसको पाकिस्तान को दी इस इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद। अब आप सोचिए, अपने आप को ये बताने वाले कांग्रेसी कि हम तो बड़े कट्टर हैं साहब, मोदी जी कमजोर हैं, मोदी जी डरपोक हैं, ये तो चीन से डरते हैं, तो कांग्रेस की सरकार में केवल एक छोटे से पाकिस्तान से डर गए। ये इनकी हालत थी। अब इनको एक्स पे लिख रहे हैं और इतना नहीं,
इनके कारनामे देखिए। चीन, अक्साई चीन जो इन्होंने दिया, जैसे मैंने बताया 37,244 किलोमीटर, पीओके 72,971 वर्ग किलोमीटर। श्रीलंका में आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपनी एक सभा में किया था जब वो केरल गए थे, कच्चाद्वीप द्वीप 285 एकड़ में फैला हुआ वो द्वीप, ये इन्होंने श्रीलंका को दे दिया। ये इनके कारनामे थे और आज ये ज्ञान देने के लिए आए हैं मोदी को कि मोदी जी बताएं पीओके कब खाली करा रहे हो। अरे पीओके खाली, तुम्हारी 77 साल पुरानी बीमारी है। तुमने देश की आजादी के पहले से जो बीज बोए, हिंदू और मुसलमानों में जो लड़ाई झगड़े करवाए, आपने देश को बांटा, धर्म के आधार पर बांटा। और जो बांग्लादेश भी आयरन लेडी ने 1971 में बनाया, वो भी आज सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि चीन वहां आकर बैठ रहा है, अमेरिका वहां आकर बैठ रहा है, भारत के लिए खतरा बना हुआ है। वहां घुसपैठ लगातार हो रही है। 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेश के थ्रू भारत में घुसपैठ कर चुके हैं, भारत के गली मोहल्लों में सिरदर्द बने हुए हैं। ये सारी बीमारी की जड़ कांग्रेस है, जिसने देश की आजादी के पहले से इस देश के लोगों को आपस में लड़ाया, और आज भी राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम लोगों को, हिंदुओं को जाति में लड़ाकर बांटना चाहते हैं। और इसलिए जातिगत गणना, जाति की बात, ये सब करते हुए घूम रहे हैं। उनका पूरा इकोसिस्टम है कि हिंदू जो ये एक है, ये हो ना जाए। मुसलमानों से कोई धर्म, उनकी जात नहीं पूछेंगे, उसकी कोई गणना की बात नहीं करेंगे। केवल हिंदुओं को बांटना, हिंदुओं को आपस में लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना, लाशों की राजनीति करना, यही केवल एक करैक्टर कांग्रेस का है, जो आज खुल करके सामने आ रहा है। आप सभी देशवासियों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, इनको नोट करके रखिए, अपनी संतानों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, और बताइए कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है। इन्होंने देश के टुकड़े करा दिए, और देश का बड़ा भूभाग भारत माता का इन्होंने समय समय पर कभी चीन को, कभी पाकिस्तान को दे दिया। और आज ये जो राहुल गांधी है, ये मोदी को चुनौती देता है कि मोदी जी चीन से डर गए। अरे भाई, 1962 में आपने जमीन दी, उसके बाद कोई जमीन नहीं दी गई। पूर्वोत्तर में अक्साई चीन आपके समय में गया, मोदी के समय में नहीं गया। मोदी तो घर में घुसकर बदला लेता है। तो आज आप सवाल कर रहे हैं कि पहलगांव के आतंकी क्यों नहीं मारे गए। आपको कैसे पता मारे गए कि नहीं मारे गए? मुझे तो खबर यह है कि उनके तो चिथड़े उड़ गए। लेकिन ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि इनको युद्ध में झोंकना है भारत को कमजोर करने के बाद ही इनको वोट मिलेंगे। इनको लाशों के ढेर देखने हैं, इन्होंने देखे हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह से देश के अंदर बम धमाके होते थे। और ये 26/11 के बाद राहुल गांधी की खबर आई है कि वो 5 दिन बाद मात्र दिल्ली के एक वहां बैंकेट, क्या वो फार्म हाउस में दोस्त की शादी में डांस कर रहा था पूरी रात। ये इनका करैक्टर है। मोदी से सवाल पूछेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।